अवधि पधावा जो रही चलदनी राते न भावा, जो रही चलदनी राते न भावा। जिस प्रकार से चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, आज हमें भी ये अयोध्या के बधावे अच्छे नहीं लग रहे। और अच्छे लगे भी तो क्यों? क्योंकि परमात्मा को राजा बनाया जा रहा है, जो सारे संसार के राजा हैं। आज उन्हें सीमित क्षेत्र अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। यद्यपि भगवान का अवतार तो इस संसार के कल्याण के लिए हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और ये आज सभी सताए जा रहे हैं रावण के द्वारा। यदि भगवान अयोध्या के राजा बन गए तो फिर इस दुष्ट का विनाश कैसे होगा? और जब तक इसका विनाश नहीं होगा, ये संसार में रहने वाले नर सुखी नहीं रहेंगे। और जब ये प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हम देवताओं का भोजन, जब ये यज्ञ करते हैं संत महापुरुष, तो हम सभी देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। उसी भोजन से हम भी सबल होते हैं। और जब भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्बल हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए आज हमारा भी स्वार्थ है, सबका स्वार्थ है। तो बधावे अच्छे लगे और चाहे ना लगे, लेकिन राम जी को राजा बनने नहीं देना है। कुछ किया जाए, उपाय बताओ। क्यों नहीं देवता, हम भी यही विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी का अवतार निशाचरों का वध करने के लिए हुआ था, और निशाचरों से सर्वाधिक भय हम देवों को अधिक है, क्योंकि जब देखे तब वो हम पर आक्रमण कर देते हैं। हम विचार यही कर रहे हैं, अगर वो राजा बन जाएंगे तो उनका राज्य सीमित हो जाएगा, और यदि राज्य सीमित हो जाएगा, वो राजा बन जाएंगे, तो फिर दुष्टों का संहार कैसे होगा? और यदि दुष्टों का संहार नहीं होगा तो फिर हम देवताओं का क्या होगा? इसीलिए तो विचार किया जा रहा है, कुछ देव ऐसा उपाय किया जाए जिससे प्रभु श्री राम जी राजा ना बने। अयोध्या के बन के राजा बन जाए। हाँ हाँ, यही विचार किया। अवश्य ही आज मां सरस्वती का आवाहन करना चाहिए। क्यों नहीं, जब जब पुत्रों पर संकट आता है तो उसका निवारण माँ ही किया करती है। क्यों सूर्यदेव, मां सरस्वती का आवाहन किया जाए। हाँ, सूर्यदेव की भी सहमति है। मेरी मां शारदे जय हो। मेरी मां शारदे बिगड़ी को बनाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा। मेरी मां शारदे को बिगड़ी बनाने आजा, मेरी मां शारदे को बिगड़ी बनाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा। आजा आजा
बारही बारो पायले परही। 12 ही बार पाए ले पर देख रही है मैया, मृत्यु लोक में इस समय बड़ा झंझट चल रहा है। हे देवताओं, कहो किस लिए मुझे याद किया? अब कहना पड़ेगा, अवश्य। आप तो माँ हैं। इस संसार में केवल मात्र एक माँ ही ऐसी होती है जो देखकर अपने पुत्रों के कष्ट को जान जाती है। माता, आज आप भी हमें केवल देखकर हमारे दुख को समझें। विपत्ति हमारे बिलों के बड़ी, मात करो सोई आज। आपको देखना है और करना क्या है? राम जाहि बन राज तज होई सफल सुर काज। मैया, हम देवताओं के कार्य तभी सफल होंगे। लेकिन विचार कर रहा हूं, जैसे ही हमने कहा कि राम जी अयोध्या के राजा ना हो, तो आप अपने हृदय में संकुचित हो रही हैं। आप विचार कर रही होंगी कि यदि हमने राम को वन भेज दिया तो ये संसार वाले मुझ पर दोषारोपण करेंगे। मैया, आप तो सब जानती हैं, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। राम जी के जीवन में ना सुख है, ना दुख है, ना शत्रु है, ना मित्र है। उनका जीवन तो समान है, आप भी जानती हैं। इसलिए मैया, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। यह जीव अपने कर्मों के बसीभूत होकर सुख और दुख को भोगा करता है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाऊ अवध देव हित लागी। सभी देवताओं का इसी में कल्याण है। मैया, हमारी विनती को स्वीकार करें। हे देवताओं, इनका सिंहासन इतना ऊंचा है, परंतु ऊंचे निवास नीच करतूती, देख न सकाई पराई विभूति। ये देवताओं का सिंहासन इतना ऊंचा है, परंतु सोच, हे देवताओं, आप निसंकोच रहे, जाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। देखिए, मैया सरस्वती पहले तो विस्मय हो गई, निश्चित नहीं कर पाई आखिर ये कार्य करना चाहिए कि ना करना चाहिए। और मैया ने जब विचार किया कि ये तो राम जी की इच्छा से होने जा रहा है, इसमें देवताओं की इच्छा नहीं है, ये तो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, और इसीलिए मैया ने कहा ऊंच निवास नीच करतूती। अब मैया ने जब ये विचार कर लिया कि ये राम जी की इच्छा से कार्य होने जा रहा है, तो मैया प्रसन्न हो गई और अवधपुर की ओर चल पड़ी। और कहां पहुंची? अयोध्या में। जो पहले से मंद बुद्धि है मंथरा, और ऊपर से मैया सरस्वती जी का प्रभाव, तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए।